फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी का से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम आपको उसी तरह से है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। पिछले क्लास में क्या था क्वेश्चन आपका, दो फंक्शन का लिमिट का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, उनके उस फंक्शन के इंडिविजुअल लिमिट के सम के। ठीक है फ्रेंड, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिमिट क्या हुआ, इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंस टू g ऑफ x इक्वल टू m। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x इक्वल टू l इंटू m। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर कि दो फंक्शन का लिमिट का दो फंक्शन के लिमिट का जो प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के जो लिमिट का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, l इंटू एम होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और इसी क्वेश्चन को कैसे दे सकता है फ्रेंड्स, इस तरीके से दे सकता है। इस तरीके से ये पूछ सकता है क्या, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। यहाँ पर जो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये क्या है आपका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट l को। और ये लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को। हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इसी, अगर कोई फंक्शन का लिमिट डिफाइन होता है लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू, अगर किसी फंक्शन का लिमिट l है तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शन दिया रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और लिमिट x टेंस टू a करेंगे, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा किसके, ये जो लिमिट है वो दोनों फंक्शन में अलग अलग लग जाएगा और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। उस तरीके से ये एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को किस मतलब कौन से डेफिनेशन के बेस पे बनाते थे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बेस पर। हम लोग कौन से डेफिनेशन के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बेस पर। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, जनरली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई फंक्शन f(x) है, इसका लिमिट क्या होगा, l होगा। कब, कौन सा पॉइंट पे, एट पॉइंट a। ठीक है, कब, जब मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होगा, जब मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, ये चीज होगा। तो हम लोग को प्रोडक्ट का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जो लिमिट होता है वो l इंटू एम होता है। तो हम लोग को इस प्रोडक्ट का ये जो हम लोग को प्रूव करना है उसको हम लोग किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में। उसको हम लोग किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के जब फॉर्म में ले आएंगे, इस जो हम लोग को प्रूव करना है, अगर इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के फॉर्म में ले आएंगे तो हम लोग तो फिर क्या हो जाएगा, ये l इंटू एम क्या होगा, आपका लिमिट हो जाएगा किसका, ये फंक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग वही सारे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या होगा, ठीक है, तो प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ में क्या ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं क्या, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू m। ठीक है, अगर क्वेश्चन फर्स्ट वाले तरीके से पूछा जाए तो आपको यहाँ पर मानने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप गिवन लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगा आपका। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, l एंड m। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, l एंड m। और जहां पर क्या है, l एंड m बी द लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एंड gx, यहाँ एंड है f(x) एंड gx, जहां पर l और m क्या है, आपका लिमिट है किसका, फंक्शन f(x) और gx का। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है, हम लोग क्या प्रूफ करना है, मान लीजिए पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, q ऑफ x है
और ये इसके बदले पूरा मान लीजिए ये आपका क्या है एन है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये क्यू एक्स का लिमिट क्या होगा, एन होगा, ठीक है। ये क्यू एक्स का लिमिट क्या होगा, एन होगा। तो हम और इसको अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ये जो क्यू एक्स एक फंक्शन है उसका लिमिट क्या होगा, एन होगा, ठीक है। ये क्यू एक्स जो फंक्शन है उसका लिमिट एन होगा। तो हम लोग अभी लिमिट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। लिमिट का कौन सा डेफिनेशन पढ़े हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्या दिखाना पड़ेगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या दिखाना पड़ेगा हम लोग को कि क्यू एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसका x टेंस टू a कर रहा है और इसका लिमिट क्या है, n है, क्या है, n, कौन सा पॉइंट पे, एट x इक्वल टू a। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ फाई x माइनस n लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब होगा, वेन एवर, कब, जब मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग, क्यू एक्स, ये क्या है, क्यू एक्स माइनस एन, ये निकाल रहे हैं। और ये किसके इक्वल, किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो वही चीज़, वही काम हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एल इंटू एम, ठीक है। ये चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये सब मिटा रहे हैं, हम यहाँ पर मिटा लेते हैं उसको। ये चीज़ आपका समझने के लिए लिखा हुआ था, जहाँ एल और एम क्या लिमिट है फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का, वो चीज़ आप खुद लिख सकते हैं। तो देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मॉड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एल इंटू एम, ये किसके बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते बराबर में, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एल प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एल। एक साइड में ये ऐड भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं जी ऑफ एक्स इंटू एल को, और इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। कट के रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस एल इंटू एम, जो है उसको हम लोग जैसे था वैसे ही रहने दिए। अभी तक ये जो यहाँ हम लोग लिखे हैं, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, बराबर का इसको इक्वल टू को साइन जैसे है वैसे ही रहने दिए। ये दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स कॉमन निकाल दिए। ये दोनों से क्या कर दिए, जी ऑफ एक्स कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ क्या बचा दोस्त, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस एल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लिए, एक अलग ब्रैकेट में रख लिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, एल, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, प्लस एल कॉमन निकाल रहे हैं। प्लस एल कॉमन निकाल दिए यहाँ पर। जब ये दोनों से प्लस एल कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, जी ऑफ एक्स, जिसको अलग ब्रैकेट में लिखें, और माइनस एम इसको अलग ब्रैकेट में लिखें, और सबका पूरा का होल मॉडुलस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को रिजल्ट बताया था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू होगा किसका, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। मतलब क्या कि x और प्लस वाई दोनों का होल सम क्या होता है, वो हमेशा लेस देन होता है और इक्वल टू होता है क्या, दोनों का सेपरेट मोड का सम से, दोनों का सेपरेट मोड के सम से। तो वही काम यहाँ किया हुआ है। ये देखिए दोनों में मोड दोनों का ये पूरा एक सिंगल मोड लगा हुआ है, लेकिन जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो दोनों में मोड अलग अलग हो गया। यहाँ पर भी मोड अलग, यहाँ पर भी मोड अलग हो गया, ठीक है। और यह लेस देन का साइन क्यों आया, क्योंकि क्योंकि ये कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बराबर में क्या लिख रहे हैं, दोनों में मॉड क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। दोनों में मॉड क्या से कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये सिंपल ही है। अगर दो एक्स और वाई दोनों का क्या प्रोडक्ट मॉड के अंदर है तो ये इक्वल किसके होता है, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। वही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए फंक्शन जी ऑफ एक्स और यहाँ जो ब्रैकेट में क्या है एफ एक्स माइनस एल, ये दोनों एक मोड के अंदर है और क्या है प्रोडक्ट में है, तो दोनों का सेपरेट मोड अलग अलग हो गया।
इस जी ऑफ एक्स में मॉड अलग अलग से लग गया और एफ ऑफ एक्स में क्या हो गया, मॉड अलग से लग गया। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स से मॉड अलग से लग गया और एफ ऑफ एक्स से मॉड अलग से लग गया। उसी तरह से सेम काम यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन 1। इसको क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन 1। ठीक है दोस्त, अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक एप्सिलॉन रियल पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, सॉरी रियल पॉजिटिव नंबर मिलता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, लेट एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन डैश का वैल्यू कहाँ से होगा, एप्सिलॉन डैश 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, 1 से छोटा होगा। एप्सिलॉन डैश 0 से बड़ा होगा, डेट इज 0.1 हो सकता है और 0.9 तक उसका वैल्यू जा सकता है। बी एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन डैश आपका क्या है, एक रियल नंबर है और उसके अकॉर्डिंग और उसके लिए क्या है, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है हम लोग क्या माने हैं, एफ एक्स फंक्शन का लिमिट क्या है, एल है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब फंक्शन का लिमिट यहाँ पर एल मान चुके हैं हम लोग, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम लोग ये रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं। जब कोई फंक्शन का लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहता है, कोई फंक्शन का अगर लिमिट एल है तो उस फंक्शन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और जहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। ये क्या, ये कहाँ से होता आ रहा है आपका, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एप्सिलॉन डैश, और जहाँ एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, बी एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of f of x minus l is less than epsilon dash when, और ये कब होगा, जब mod of x is greater than 0 and less than delta। उसी तरह से क्या होगा, g of x के लिए भी हो जाएगा, g of x minus m less than epsilon dash when mod of x is greater than 0 and less than delta। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया। और ये कहाँ से लिखे हम लोग, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि इसका लिमिट हम लोग मान चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, हम लोग को क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम, इसका मॉड ये क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस देन एप्सिलॉन लाएंगे। तो देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये तो हम लोग एप्सिलॉन डैश तो ला ही रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम, ये भी एप्सिलॉन डैश ला रहे हैं। हम लोग को क्या करना होगा, मॉड ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, नाउ मॉड ऑफ जी एक्स। अब मॉड ऑफ जी एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि m प्लस जी एक्स माइनस एम, मतलब क्या किए, इस जी एक्स में क्या किए, m को ऐड कर दिए और m को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। इससे रिजल्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम लोग m को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों कर रहे हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही रिजल्ट, यहाँ हो गया x, यहाँ ये पूरा हो गया y, तो क्या हो गया, मॉड ऑफ x प्लस y, ये क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है, एक मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये पूरा x है और ये पूरा y है, दोनों में मॉड अलग अलग लग गया। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का भी साइन हो गया। यहाँ पर ये मॉड ऑफ x, यहाँ पर मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, ये किससे छोटा है, m मॉड ऑफ m प्लस जी ऑफ एक्स माइनस m। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी क्या, यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ क्या, लेस देन का साइन है। क्यों, मॉड ऑफ m का मॉड ऑफ m जैसे रहे उसी तरीके से रहने दिया है। मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम, ये किससे छोटा है, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन डैश से। तो ये जब एप्सिलॉन डैश से छोटा है
तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन डैश। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसके जगह पे आपका क्या है, एप्सिलॉन डैश के जगह पे 0.4 है और ये पूरे की जगह पे आपका क्या है 0.2, ये पूरे के जगह पे क्या है 0.2। तो मतलब क्या, मॉड ऑफ m और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2। मॉड ऑफ m में जब हम लोग 0.2 जोड़ रहे हैं तब gx का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू आ रहा है। मतलब क्या कि ये वैल्यू आपका मतलब क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है इससे और बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर वही हम लोग gx के जगह पे हम लोग डायरेक्ट एप्सिलॉन डैश लिख रहे हैं, मतलब और एप्सिलॉन डैश का वैल्यू क्या 0.4, तो मतलब 0.2 वैल्यू के लिए gx क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था और बराबर भी हो रहा था। लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू के लिए क्या होगा, जो कि आपका 0.4 है, तो उसके लिए तो ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो एप्सिलॉन डैश क्या है आपका, मॉड ऑफ gx माइनस m से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यह इसलिए यहाँ पर आपका लेस देन का साइन नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी लेस देन बोल रहे, इक्वल टू का साइन नहीं हुआ। और ये कब होगा, वेन एवर मॉड ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। इसको इक्वेशन 4 मान ली है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ आगे इक्वेशन 1 2 3 4 वी है। इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 3 और ये रहा इक्वेशन 4। ये सारे इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल रहा है देखते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 से आपका डायरेक्ट ये रिजल्ट आ रहा है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम, वही यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या है आपका, लेस देन है, ये आपका क्या है, लेस देन। अब देखिए यहाँ पर g ऑफ x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर g ऑफ x किससे छोटा है, g ऑफ x किससे छोटा है, मॉड m प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या लिख दी है, g ऑफ x यहाँ पे क्या लिख दी है, मॉड m प्लस एप्सिलॉन, ये रिजल्ट इससे छोटा है। उसके बाद मॉड f ऑफ x माइनस एल, मॉड f ऑफ x माइनस एल, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन डैश। तो इसके जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन डैश। देखिए इसके जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन डैश। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन उसी तरह से रहने दिए हम लोग, मॉड ऑफ एल उसी तरह रहने दिए हम लोग, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम, मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम किससे छोटा है, एप्सिलॉन डैश से। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, एप्सिलॉन डैश, ठीक है दोस्त। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों जगह से क्या हो रहा है, एप्सिलॉन डैश कॉमन निकल जा रहा है, दोनों जगह से क्या हो रहा है, एप्सिलॉन डैश कॉमन निकल जा रहा है। तो जब दोनों जगह से एप्सिलॉन डैश कॉमन निकल रहे हैं तो मॉड ऑफ एम, एप्सिलॉन डैश यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ से मॉड ऑफ एम मॉड ऑफ एल एप्सिलॉन डैश, और होल कॉमन क्या निकल गया, एप्सिलॉन डैश, ठीक है। और ये कब होगा, वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। इसको क्या मान ली, इक्वेशन 5। अब फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर ऐसा चूज करना है, हम लोग को एप्सिलॉन डैश ऐसा चूज करना है कि आपका ये जो है ये पूरा कट जाए, ठीक है। एप्सिलॉन डैश ऐसा चूज करना है कि ये पूरा कट जाए और ये एप्सिलॉन डैश के जगह पर क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। ये एप्सिलॉन डैश के जगह क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए, तभी तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तभी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल एम, ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। और जब ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा तो इस फंक्शन का लिमिट पूरा क्या हो जाएगा, एल इंटू एम हो जाएगा। तो हम लोग आगे वही काम करेंगे। क्या काम हम लोग आगे कर रहे हैं कि एप्सिलॉन डैश हम लोग का ऐसा चूज करना है जिससे ये रिजल्ट पूरा का पूरा क्या हो जाए, कट जाए। नाउ अब हम लोग चूज कर रहे हैं उसी तरह से, लेट अस चूज एप्सिलॉन डैश सच दैट एप्सिलॉन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय, जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज हम लोग यहाँ लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमको इसको काटना है, ठीक है। व्हेन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा, जब एप्सिलॉन क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, 0 से बड़ा होगा। तो चलिए इसका आगे का काम हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मिटा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन डैश को हम लोग को ऐसा चूज करना है जिससे ये जो रिजल्ट है ये पूरा कट जाए और एप्सिलॉन डैश के जगह पर हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन आ जाए, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स
माइनस एल एम, इसका लिमिट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मॉड ऑफ जो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसका लिमिट क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग को प्रूव करा था ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर एप्सिलॉन डैश ऐसा चूज करना है, हम लोग लेट अस चूज एप्सिलॉन डैश सच दैट एप्सिलॉन डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एम प्लस मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन डैश। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन डैश को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं कि ये एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एम प्लस मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन डैश, इससे क्या है, ये छोटा है, इससे क्या है, ये छोटा है। अब एक और बात, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर gx को कोई फंक्शन है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 से छोटा आ रहा है, gx कोई फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 से छोटा आ रहा है। ठीक है, 2 से छोटा हो रहा है, और 2 मान लीजिए, और 2 किससे छोटा है, 3 से छोटा है, 2 किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो ये gx का जो फंक्शन का वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 3 से भी छोटा होगा। ये gx का जो फंक्शन है इसका वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये 3 से भी छोटा होगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन डैश सच दैट ले रहे हैं कि एप्सिलॉन डैश किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एम प्लस मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन डैश। ठीक है, मॉड मान लीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन डैश का वैल्यू क्या है आपका 0.1, और ये पूरा का रिजल्ट का वैल्यू क्या है आपका 0.2। ठीक है, 0.2। तो वही बात है यहाँ पर कि यहाँ क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ 0.1, अगर यहाँ देखिए यहाँ पर 0.1 किससे छोटा है, यहाँ पर इस पूरे रिजल्ट 0.2 से। ठीक है, ये पूरे 0.2 से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम लेस देन होगा, ये जो रिजल्ट हम लोग उसको वैसे ही रहने दिए। ठीक है, और ये जो, और एप्सिलॉन डैश किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एम प्लस मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन डैश। तो छोटा था तो हम लोग उसको क्या लिख दिए, एप्सिलॉन डैश के जगह पे क्या लिख दिए, ये लिख दिए। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर जैसे gx का वैल्यू अगर 2 से छोटा था, ठीक है, और 2 किससे छोटा हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है, तो इस 2 की जगह पे gx किससे छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया। वही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन डैश की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग, एप्सिलॉन डैश की जगह पे क्या लिख दिए, एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एम प्लस मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन डैश। ठीक है, तो अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो मॉड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एल इंटू एम, ये किससे छोटा हो गया आपका, एप्सिलॉन से छोटा हो गया। और ये कब हुआ, व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो ये आपका कौन सा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ये कौन सा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये जब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये पूरा एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, एल इंटू एम। ये फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, एल इंटू एम। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल इंटू एम। ठीक है, अब ये उसी तरह से यहाँ नीचे क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल। अब देखिए क्वेश्चन में एल बराबर क्या था, यहाँ देखिए एल बराबर क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो वही एल के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। उसी तरह से एम के बराबर क्या लिख दिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। तो ये था आपका इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को जो हम लोग अभी तक कुछ क्या देखें, इस लिमिट कोई भी दो फंक्शन का सम का लिमिट, दो फंक्शन का सम, पहले दो फंक्शन का सम करेंगे, उसका लिमिट निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, उस फंक्शन के अलग अलग लिमिट, उस फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाल कर हम लोग सम करेंगे तो उसके इक्वल होगा। तो ये सारा चीज जो था सम का, सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई का, ये सारा चीज हम लोग एक बात देखें कि ये लोग किससे बन रहा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
ये सारा सारा चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे बना रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ लगा, कुछ कुछ समझने वाला बात है जैसे ये, और कुछ कुछ यहाँ पर जो मैंने बताया। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।